आपका इंडिया रिपोर्टर में। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर का बागत बारजुला इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से उस वक्त कांप उठा जब आतंकियों ने बाजार में सरेआम AK-47 निकाली और दनादन गोलियां बरसाना शुरू कर दी। आतंकियों के निशाने पर पुलिसकर्मी थे। जैसे ही हमलावर ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू की, पुलिसकर्मियों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। अचानक हुए इस अटैक में 2 पुलिसकर्मी मौके पर ही शहीद हो गए। फायरिंग से आसपास के लोगों में दहशत आ गई। आतंकी जिस रास्ते आता है उस रास्ते फरार हो जाता है। पूरा वाकया सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया। ये विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे आतंकी के पास AK-47 थी, कैसे उसने फायरिंग करी और कैसे सीसीटीवी में ये फुटेज कैद हुई है। गोल सर्किल करके, रेड सर्किल करके हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये आतंकवादी चल रहा है, इसके हाथ में 47 है। ये इसने फायरिंग करी और फायरिंग करने के बाद ये विजुअल्स आप देख रहे हैं सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए। और आतंकियों ने कपड़े के अंदर AK-47 छिपाई थी और फायरिंग करने के बाद कायरों की तरह कैसे ये आतंकी मुड़ता है और भागने की कोशिश करता है। श्रीनगर में लगातार आतंकियों के जरिए दहशत पैदा करने की कोशिश हो रही है। और इसी बीच बागत बारजुल्ला इलाका, ये वो इलाका है जहां पर आतंकी कपड़े में छिपाकर हथियार लाते हैं और पहले से देखकर तय होता है कि पुलिसकर्मियों को निशाना बनाना था, उन पर फायरिंग करनी थी, निशाना चूक ना हो जाए, इसकी तैयारी पहले से थी। ऐसे में आए पुलिसकर्मियों पर फायरिंग एक के बाद एक की और फिर ये आतंकी फायरिंग करने के बाद तुरंत वहां से भाग खड़ा हुआ। जहां ये विजुअल्स हम आपको बार बार दिखा रहे हैं, स्क्रीन पर दिखा रहे हैं किस तरीके से ये शख्स भागता है। ये आतंकवादी भागने की कोशिश कर रहा है। ये आप देख सकते हैं, हाथ में इसके 47 है, ऊपर एक शॉल नुमा वस्त्र आप कह सकते हैं इसने ओढ़ रखा था। ये देखिए, धीरे धीरे शख्स चल रहा है, आम आदमी की तरह चल रहा था। ये इसने देखा कि ये उसके निशाने पर था, AK-47 बाहर निकाली कपड़े से, तुरंत फायरिंग की और ये पूरा वाकया वहां पर लगे एक सीसीटीवी में कैद हो गया और फायरिंग करके तुरंत पीछे भाग। एक या दो नहीं बल्कि कई राउंड फायरिंग इस आतंकी के जरिए की गई। AK-47 इसके हाथ में थी और सबसे खास बात यह है कि दिन का उजाला था। दोपहर के वक्त ये फायरिंग की घटना सामने आई है जहां पर आतंकियों ने पुलिसकर्मी को निशाना बनाया और फिर फायरिंग करके वहां से भाग खड़ा हुआ। जिस रास्ते से ये आतंकी आया था उसी रास्ते से आकर पहले पुलिसकर्मी को निशाना बनाता है और फिर वापस अपने उसी रास्ते पर लौट गया, भाग गया, फरार हुआ। बिल्कुल, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि कैसे कायराना रूप से आतंकवादी हमला करते हैं। सीने पर गोली मारने का दम नहीं है, कैसे छुप कर आते हैं, आम आदमी के लिबास में आते हैं, कपड़े के अंदर 47 रखते हैं और पीठ पर गोली चलाकर कायरों की तरह भागते हैं। AK-47 के जरिए ये हमला हुआ है। हाईफाई हथियार इस आतंकी के पास मौजूद थे और फिलहाल सीसीटीवी फुटेज के जरिए आतंकी की पहचान भी हो रही है और ताजा जानकारी जैसे ही मिलेगी आप तक पहुंचाएंगे। सबूत इकट्ठा सुरक्षा बल कर रहे हैं, जल्द से जल्द इस आतंकी तक पहुंचने की कोशिश है। बरजला श्रीनगर में हमले में जो 2 पुलिसकर्मी जख्मी हुए थे, उन दोनों की मौत हो गई है। ये वही जगह है जहां पे उन दोनों पे गोलियां चलाई गई थी। माना जाता है कि ये 2 पुलिसकर्मी जो है यहां पे चाय पी रहे थे जब उनको निशाना बनाया गया। AK-47 से उनको निशाना बनाया गया है, ये पुलिस में जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं। और उसके तुरंत बाद हालांकि उनको तुरंत जो है पुलिस कंट्रोल रूम के जो हॉस्पिटल है, पुलिस हॉस्पिटल, वहाँ पे शिफ्ट किया गया था। लेकिन दोनों के जो अपर बॉडी पार्ट हैं वहाँ पे गोली लगी थी, इस वजह से दोनों की मौत हो गई है। और इस घटना के तुरंत बाद इस इलाके की जो है नाकाबंदी कर दी गई है। बरजला का इलाका है, घर तलाशी भी ली गई, लेकिन लगता है कि जो हमलावर है वो बच निकलने में कामयाब हो गए हैं। और ये पिछले 72 घंटों में दूसरी घटना है श्रीनगर की। आपको याद होगा कि 2 दिन पहले जब जो यूरोपियन यूनियन का डेलीगेशन श्रीनगर आया, कश्मीर आया था, तो उसी शाम को डलगेट एरिया में एक ढाबा मालिक को निशाना बनाया गया था, उन पे गोली चलाई गई थी। और उसके बाद ये दूसरी घटना है श्रीनगर में। और अब से कुछ देर पहले IGP कश्मीर उसी घटना का जिक्र कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि उसमें जो 3 मिलिटेंट इन्वॉल्व है उन तीनों को दर्द दबोचा गया है। लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चली रही थी उसके तुरंत बाद ये खबर आई कि श्रीनगर के बरजला इलाके में ऐसी घटना घटी है जहाँ पे पुलिस को निशाना बनाया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट जाहिद वफा के साथ आरिश बिलाल, इंडिया न्यूज, बरजला, श्रीनगर। इसी खबर पर डायरेक्ट ग्राउंड पर चलते हैं श्रीनगर, जहां से हमारे संवाददाता आरिश बिलाल जुड़ रहे हैं। आरिश, सीसीटीवी में पूरा वाकया ये कैद हुआ है, इस वक्त की अपडेट क्या है? क्या इस आतंकवादी का कोई सुराग मिला है? क्या कोई लोकेशन ट्रेस हुई है? कितनी टीम्स बनाई गई हैं और फिलहाल मार्केट में क्या सरगर्मी है? देखिए, ये सारी घटना जो है ये सिर्फ 6 सेकंड के दौरान जो घटी है। जो आप एक क्लिप देख रहे हैं ये 6 सेकंड की क्लिप है
और इन्हीं 6 सेकंड्स में ये आतंकी आता है अपने फेरन के नीचे से, जिसको आप बार बार कह रहे हैं कि कपड़ों के नीचे से। इसको दरअसल हम लोकल यहाँ फेरन कहते हैं, जो सर्दियों में पहना जाता है। ऊपर से नीचे तक एक ड्रेस होता है और इसी के नीचे से इसने ये अपनी गन निकाली और अंधाधुंध गोलियां चलाई इन 2 पुलिसकर्मियों पे और दोनों को गंभीर रूप से घायल कर गया और बिजली की रफ्तार से वो वहां से मौके से भाग गया। और सिर्फ 6 सेकंड में ये सारी वारदात हुई है। और वहां पे जहां पे घटना घटी वहां बिल्कुल बगल में एक दुकान है, वहां पे सीसीटीवी लगा हुआ है और वहां पे ये कैच हुआ है, कैप्चर हुआ है। और हालांकि अब दोनों पुलिसकर्मियों की मौत हो गई है, लेकिन जो आईजीपी कश्मीर हैं उन्होंने कहा है कि दोनों आतंकी जो है जो इस हमले में शामिल थे, क्योंकि एक ने जो गोलियां चलाई और दूसरा जो कवरिंग पे था वो फॉरेन टेररिस्ट माना जाता है, जबकि एक लोकल मिलिटेंट जो जिसका नाम साकिब बताया जाता है उसकी पहचान हो गई है, ये पुलिस का दावा है। और दोनों को दर्द पहुंचने की कोशिश जो है, कवायद जो है वो तेज कर दी गई है। और जैसा मैं अपनी रिपोर्ट में बता रहा था कि ये घटना उस वक्त घटी जब आईजीपी कश्मीर प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे थे पुलिस कंट्रोल रूम श्रीनगर में। अभी सारे मीडिया कर्मी हम भी अभी वहीं पे थे कि उसी दौरान जो है एम्बुलेंस में इन 2 पुलिसकर्मियों को पहुंचाया गया जो जख्मी हुए थे। और जब हम मौके वारदात पे पहुंचे तो पता चला कि बरजला में इस तरह की घटना घटी है। तो कुल मिला के पिछले 72 घंटों में ये दूसरी घटना है सिर्फ श्रीनगर शहर में, और बाकी जो एनकाउंटर चल रहे थे वो तो हम बता ही रहे हैं। अगर पुलिसकर्मियों को निशाना बनाया गया है तो ये पुलिस प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी करने वाली बात है। और साथ ही साथ बाजार में सरे रहा, वो भी दिन के वक्त गोलीबारी होना, यहाँ फायरिंग होना, ये आम लोगों में दहशत पैदा करने के इरादे से भी आतंकियों के जरिए हुआ है। आरिश मार गिराया। दूसरा एनकाउंटर बड़गांव में हुआ, जहां एनकाउंटर में जम्मू कश्मीर पुलिस का एक एसपीओ शहीद हो गया। दोनों जगहों पर सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर के शोपियान में एनकाउंटर हुआ है। एनकाउंटर में 3 आतंकी ढेर हुए हैं। लश्कर-ए-तैयबा के थे तीनों आतंकवादी। लेकिन उधर दूसरी तरफ बड़गांव में एक एसपीओ के शहीद होने की खबर, एक जवान जख्मी स्थिति में अस्पताल पहुंचाया गया। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है या नहीं, हम आरिश से जानेंगे। लेकिन साथ ही साथ बड़गांव में जो आतंकी भाग रहे थे, एक को चोट आई, जो खून के निशान बनते रहे, उसी का पीछा करते हुए सुरक्षा बलों ने ट्रेस करने की कोशिश की, लेकिन दोपहर तक कामयाबी कुछ मिल नहीं पाई थी। आरिश का रुख एक बार फिर से हम करेंगे, लेकिन उससे पहले तस्वीर आपको दिखा देते हैं। एक एसपीओ शहीद जब हुए, घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। और इसी तरह से बहुत भावुक कर देने वाली तस्वीर सामने आती है। रजत, जब हमारा कोई भी जवान हम खोते हैं, शहीद होता है, परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। ये 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। लेकिन एक चीज बिल्कुल साफ है कि चाहे वो सेना हो, चाहे जवान हो, चाहे पुलिस हो, आतंकवादी कोई नहीं बचेगा। हो सकता है कुछ पल के लिए ये आतंकवादी जिसने फायरिंग करी है भाग गया हो, लेकिन इसको भी कुछ ही वक्त के अंदर निस्तनाबूद कर दिया जाएगा। आतंक के खिलाफ एक बड़ी मुहिम, चाहे वो जम्मू एंड कश्मीर हो, कोई भी बॉर्डर स्टेट हो, वहां पर छिड़ी हुई है। सेना हो या पुलिस हो, कोई भी झुकने वाली नहीं। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे कि आरिश बता भी रहे थे कि 2 घटनाएं सामने आई, एक शोपिया में, एक बड़गांव में। शोपिया में जहां पर आतंकियों से मुठभेड़ हुई, 3 आतंकी ढेर हो गए। लश्कर-ए-तैयबा के तीनों आतंकी बताए जा रहे हैं। जबकि दूसरी घटना जहां आतंकियों से मुठभेड़ हुई, लेकिन वहां आतंकी भागने में कामयाब रहे। एक एसपीओ शहीद हुए, जबकि दूसरा जवान जख्मी हुआ। एसपीओ को भावभीनी श्रद्धांजलि साथियों के जरिए दी जा रही है और घर वालों की तस्वीरें आपने देखी, रो रो कर बुरा हाल है। एनकाउंटर के बाद आईजीपी विजय कुमार ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। पेरेंट्स की मदद से हम लोग उनके फोन को सर्वेलेंस पर रखे। फिर 2 जो मिलिटेंट टेररिस्ट था जो निकली, संभवतः 2 दिन पहले ज्वाइन किया था, पाम्पोड़ के एरिया से, जो कि अपना मोबाइल को बंद कर दिया था। एक बाहरी लेबर के फोन से घर वाले को फोन किया, जिसके बाद को हम लोग सुने, उन्होंने कहा कि मैं पहलगाम एरिया में जा रहा हूँ। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से श्रीनगर से पुलिस पार्टी भेजे। श्रीनगर पुलिस, अनंतनाग पुलिस कोऑर्डिनेट करके दोनों को पकड़ लिया। ऑन द स्पॉट उसको इंटरोगेट किया। उन्होंने बताया कि एक तीसरा है जो पुलवामा का है, जो 3 लड़का में से, उसको भी पुलवामा पुलिस की सहायता से पकड़ लिया गया और तीनों को देर रात कल लाया गया। शोपियान में जो विलेज में इनकाउंटर हुआ है कि वहाँ 3 मिलिटेंट छिपे हुए हैं। उसके बाद पुलिस, सीआरपी आदमी मिलकर कॉर्डन डाला। कॉर्डन डालते डालते फायरिंग शुरू हो गया। जब हमारे सर्च पार्टी को पता चला कि मिलिटेंट ने, तीनों टेररिस्ट ने घर वाले को, जिसमें एक बच्ची भी लड़की थी, उसको भी हॉस्टेज बना लिया। फिर ऑपरेशन को हम लोग रोक दिए 3 घंटा के लिए और पूरा प्रयास किए गांव वाले की मदद से। तीनों को अर्ली मॉर्निंग 5:30 बजे घर से निकाल लिए।
जब तीनों को निकाल लिया गया सिविलियन को, उसका फिर इनकाउंटर रिज्यूम हो गया। उस दरमियान में गांव वाले से हम लोग मदद किए कि इसको सरेंडर करने के लिए, सरेंडर करने को बिल्कुल राजी नहीं हुआ। कल देर रात की ये दोनों घटनाएं हैं शोपिया और बड़गांव की। शोपिया में कामयाबी हासिल हुई, तीनों आतंकियों को ढेर कर दिया गया, लेकिन बड़गांव में चूंकि सर्च ऑपरेशन चल रहा था, आरिश, बड़गांव में जो आतंकी भाग निकले थे उन तक पहुंचने में सुरक्षा बल कामयाब हो पाए क्या, या फिर ऐसी उम्मीद कम लगती है? जी बिल्कुल, ऐसा लगता है कि जो आतंकी बड़गाम में छुपे हुए थे वो बच निकलने में कामयाब हो गए हैं। हालांकि जब आज सुबह आमना सामना हुआ सिक्योरिटी फोर्सेस और आतंकियों का, तो जबरदस्त गोलीबारी हुई, जिसमें अल्ताफ खान नाम का स्पेशल पुलिस ऑफिसर जो है जम्मू कश्मीर का, उसकी मौत हो गई और दूसरा उसका साथी जो है वो भी गंभीर रूप से घायल हो गया है। लेकिन उसके बाद तुरंत जो है वो सर्च ऑपरेशन जारी किया गया। हालांकि स्निफर डॉग्स की मदद भी ली गई और जो खून के धब्बे थे, खून का जो ट्रेल था, उसको फॉलो किया गया। लेकिन अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं आई है कि दोबारा से कांटेक्ट एस्टैब्लिश हुआ है इन आतंकियों के साथ। तो लगता है कि शायद बड़गांव वाली जो घटना है उसमें आतंकी बच निकलने में कामयाब हो गए हैं। बहुत शुक्रिया आरिश आपकी तमाम जानकारी के लिए। जैसे ही कोई अपडेट होगा हम वापस आपके पास आएंगे।